प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। इस धरती पर कितने ही सम्राट, कितने ही चक्रवर्ती और कितने ही धनाढ्य लोग आए और चले गए, पर साथ में सिवाय आत्मगुणों के एक ढेला भी कोई लेकर नहीं गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी इस नश्वर धन संपदा के ऊपर गुरूर करना व्यर्थ है। एक बार एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जो कि समस्त भूखंड का अधिपति वो बन गया। देवलोक से पुष्प वृष्टि हुई, बड़ा खुश था। मेरे जैसा आज तक इस धरा के ऊपर ऐसा भूपति कोई नहीं हुआ, चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ। ये अहंकार मन के अंदर उद्भूत हो गया। इंद्र ने कहा कि वो समय आ गया है जब सुमेरु पर्वत जैसे पर्वत के ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो। और ये एक भाग्य की बात होती है। सुमेरु पर्वत पर किसी का नाम आना, जैसे आज की तारीख में इतिहास के अंदर नाम आ गया तो हम अजर अमर बन जाते हैं, वैसे ही उस समय की प्रथा। ये बड़ा खुश हुआ। बैंड बाजा गाजे बाजे के साथ में सुमेरु पर्वत के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उन्हें वहीं रोका कि आप भीतर अकेले ही जाओगे। अरे ये इतने सारे लोग आए हैं, जब मैं मेरु पर्वत के ऊपर अपना नाम, अपना सिग्नेचर करूंगा तो तालियां बजाने वाले तो कोई चाहिए ना। पर उसने कहा नहीं, यहाँ की ये प्रथा है। और एक बात कहूं, किसी को भी किसी और के सिग्नेचर से कोई लेना देना नहीं रहता है। उन्हें अपने खुद के सिग्नेचर से और अपने खुद के नाम से लेना देना रहता है। इसलिए आप ये व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। जो यहाँ के नियम हैं उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। आगे गया तो एक मुख्य द्वार आया जहां से सुमेरु पर्वत पर जाना था। वहां पर भी एक द्वारपाल बैठा था। तो उसने कहा कि महाराज, ये छीनी हथौड़ी लीजिए और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि इस पूरे पर्वत पर कहीं पर भी 1 इंच मात्र भी जगह नहीं है कि आप अपना नाम लिख सको। क्या बात करते, इतना बड़ा पर्वत और कहीं पर भी नाम लिखने की तक जगह नहीं। हाँ महाराज, आपको किसी ना किसी का नाम मिटाकर ही आपका नाम लिखना पड़ेगा। क्या बात करते हो, मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची। आपके लिए नहीं महाराज, अनंत काल से जो भी यहां पर आया है, मेरी कम से कम ये 7 पीढ़ियां है द्वारपाल बनने की। मेरे पहले मेरे पिताजी थे, फिर दादाजी थे, उनके पिताजी थे। तब से यही प्रथा चलती आ रही। जो भी आ रहा है उसको अपना नाम लिखने के लिए पहले और किसी एक का नाम मिटाना पड़ता है। राजा का अहंकार, चक्रवर्ती का अहंकार वहीं के वहीं धरा रह गया। और उसने जब जाके देखा, अरे किसी का नाम मिटाकर मेरे को अपना नाम लिखना पड़ रहा है, कल कोई और चक्रवर्ती आएगा, मेरा भी नाम मिटा देगा। अजर अमर बनना है तो अहंकार को तिलांजलि देना पड़ेगा, अहंकार को समूल नष्ट करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर यह अहंकार का सर्प हमारी आत्मा को डस नहीं पाएगा। पर एक बार इस अहंकार के नाग ने हमें डस लिया, जन्म जन्मांतरों की जो चक्रव्यूह की रचना है उसके अंदर हम उलझते ही चले जाएंगे। बाहर निकलने का रास्ता ही हमें नहीं मिलेगा।
अतः दोस्त, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है तो हमें सबसे पहले हमारे आत्मा के दुर्गुणों को समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।